जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है आप लोगों के लिए, जिन लोगों को रहता है कि हमारा भाग्य जो है वो उदय नहीं हो रहा है। क्या होता है कई कई बार जो है, थोड़ा सा समय लूँगी आपका, कि कई कई बार हम देखते हैं कि हमारा भाग्य की हाथों में जो है भाग्य की रेखाएं नहीं है, हमारी जो है किस्मत ही नहीं चमक रही है। पर जब हमारे सिर पे ना किसी भी ऐसी शक्ति का, जैसे माँ दुर्गा की शक्ति है, बाबा की शक्ति है, तो जब उनका हाथ हो जाता है तो भाग्य चमकाने के वाले वो खुद होते हैं, हम कुछ भी नहीं होते, हम माध्यम होते हैं। इसी तरह से अगर आप भी अपना भाग्य चमकाना चाह रहे हो और चाहते हो कि बाबा की कृपा से ही आपका भाग्य चमके, माँ दुर्गा की कृपा से ही आपका भाग्य चमके, तो आज जो है आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिससे जो है आपका भाग्य बाबा स्वयं जो है उदय करेंगे और आपके भाग्य की लकीरें बदलने लग जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए अपने भाग्य को उदय बनाते हैं बाबा की कृपा से। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। सोए भाग्य को बाबा अपने आप ही जगाएं ताकि आपका हर कार्य संभव हो, सुलझ हो और आसान हो। देखिए, हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है जीवन के अंदर कि मैं ये चीज़ प्राप्त करूं, मैं ये चीज़ प्राप्त करूं। कई बार आदमी सोचता है कि हमने इतनी परिश्रम किया, इतनी पूजा पाठ करी, लेकिन हमें उस पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हुआ। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं किस चीज़ में कमी रह गई, हमारे पिछले कर्मों में, या कोई हमारे भाग्य में ऐसी रेखा नहीं है ये जिसके कारण हमें हमारा भाग्य चमके। ऐसा क्या रह गया कि हे प्रभु, हम निरंतर आपकी पूजा याचना करते हैं लेकिन फिर भी हम भाग्यहीन कैसे हो सकते हैं। बालाजी की जो भी व्यक्ति, पहले तो एक बात सुन लेना, माता की, बाबा की, महादेव की, जो प्रभु की शरण में चले जाते हैं वो कभी भी भाग्यहीन नहीं होते ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तकदीरें जरूर बदलती है, वो हाथ की रेखाएं जरूर बदलती हैं। ज्योतिषी भी कहते हैं कि ये रेखाएं थी नहीं लेकिन कैसे प्राप्त हो गई। हाथ में वो रेखाएं नहीं होती जो बाबा की कृपा से प्राप्त होती है। वो कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? कृपा के तो बहुत सारे रास्ते हैं, भाग्य चमकाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। हनुमान जी ने किसका भाग्य नहीं चमकाया? आप एक बार सच्चे मन से सोच के देखियो कि हनुमान जी के पास ऐसा क्या नहीं है जिससे वो किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं चमका सकते। क्या नहीं है? कभी एक बार अपने अंतरात्मा से सोच के देखना। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, नवनिधियों के दाता हैं। हनुमान एक ज्योतिषी भी हैं, 9 के 9 ग्रहों का उनको वरदान भी है। एक ऐसा एक ही देव है जिसने 9 के 9 ग्रहों को रावण के बंधन से मुक्त किया था। तो हनुमान जी अब हमारे जीवन के अंदर जो 9 के 9 ग्रह जो हैं वो कंटिन्यू विद्यमान रहते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा जिस भी व्यक्ति पे हो जाती है तो ग्रह भी उनके ऊपर अपना प्रकोप नहीं बनाते, अपने प्रकोप को शांत स्वभाव में रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी को दिया हुआ वचन, हनुमान जी को दिया हुआ वरदान उनका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि जब ग्रह कष्ट में थे, रावण ने मृत्यु दंड देने तक का कार्य कह दिया था कि राम जी का मार्केश बनाओ, नहीं तो सारी जिंदगी मेरी गुलामी सहन करो। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने उनका भी भाग्य चमकाया था
उन्हें भी अभाग्य से भाग्यहीन हो गए थे वो और भाग्यशाली बनाया था। कहते हैं कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। आज हनुमान जी का एक अचूक मंत्र और एक अचूक टोटके से आप भाग्यवान बन सकते हो। कंटिन्यू अगर आपने हनुमान जी को इस प्रकार का नैवेद्य दिया और इस प्रकार का आपने मंत्र का जाप किया तो आपका भाग्य, आपकी लकीरें अपने आप ही बनने लग जाएगी। हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा होती है कईयों के हाथ में नहीं होती, आज जैसे हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण वो रेखा अंदर अपने आप ही प्रवेश कर गई है। जैसे कि गया जी के अंदर जो नदी धरती के नीचे निकलती है माता की कृपा के कारण, तो उसी प्रकार से जब माँ ने उस नदी को श्राप दिया था तो वो धरती के नीचे नीचे बह रही है, लेकिन कृपा किसकी है? माँ की। तो उसी प्रकार से ये जो वो भाग्य है जब भगवान श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जाने के बाद आपका उज्जवल हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इस भाग्य को चमकाने के लिए ये नहीं कि एक ही दिन का प्रयास होता है, नहीं। जैसे एक बच्चे को पैदा होने में कम से कम 9 महीने का समय होता है। कोई भी कार्य अगर हम भगवान के प्रति करते हैं उसके अंदर, क्योंकि कलयुग में जो पूजा है, जो पाठ है, वो सूक्ष्म रूप में बताया गया है कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग के अंदर 41 दिन के अंदर ही कोई ना कोई शक्ति भी प्राप्त होती है। 41 दिन के अंदर अंदर हम किसी भी मंत्र के अंदर शक्ति मालो कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि कलयुग में करोड़ों वर्ष तक भी जो तपस्वी थे वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो नहीं, कलयुग में नहीं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में सिर्फ 41 दिन तक आप वो चीज प्राप्त कर लेते हो। ये किसकी कृपा है? ये हनुमान जी की कृपा है, श्री बालाजी महाराज की कृपा है, ये जगत जननी मां भवानी की कृपा है। अगर आपको चाहिए कि आप आपका भाग्य चमके और अपनी संतान का भी आप भाग्य चमकाना चाहते हो, ऐसा कौन सा माँ बाप है जो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भाग्यशाली हो, मेरा बच्चा गुणवान हो। अब मार्कंडेय ऋषि थे, तो जब मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे वो निसंतान थे, जब भगवान शंकर की उन्होंने पूजा याचना करी तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर एक ही वरदान कहा कि मांगिए, भाग्यशाली पुत्र चाहिए या कम या मंद बुद्धि चाहिए या ऐसा पुत्र चाहिए जिसके पास माइंड हो और जो अपनी छवि से पूरे देश, पूरे भारत को या पूरे विश्व को अपने वश में कर दे। वो तो उन्होंने कहा कि मुझे, उसकी आयु 10 वर्ष है, उसकी आयु लंबी है। बताइए, मंद बुद्धि की आयु लंबी है, लेकिन जो चतुर बुद्धि है, जो भाग्यशाली है, उसकी आयु कम है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कम आयु चाहिए, क्योंकि अगर उसमें दम होगा तो आज वो चिरंजीवी हो गए। क्यों? क्योंकि जिसके पास भाग्य चमकाने की शक्ति प्राप्त हुई प्रभु की लीला से। तो मांगना भी एक कला होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अगर हम अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, आपने सिर्फ 2 कार्य करने हैं। एक, मैं मंत्र दूंगा आपको, उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है। वो मंत्र अपने जीवन में आपने कभी नहीं छोड़ना, चाहे लेडीज मेंसेस पीरियड के अंदर हो, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य में हो, चाहे वो जेंट्स हो, लेकिन कभी भी उस मंत्र का जाप जो है आपने अपने जीवन से अलग नहीं करना, विमुख नहीं करना। अगर उस मंत्र को आप कंटिन्यू पूर्ण करने लग जाओगे तो यकीन मानिए उस मंत्र के अंदर अपने आप ही संचालन विद्या उत्पन्न होने लग जाएगी, अपने आप ही आकर्षणपन जो है प्राप्त होने लग जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य की जो लकीरें हैं अपने आप ही बनने लग जाएंगी। भाग्य का उदय का मतलब ये होता है कि जो आपके मन के अंदर तृष्णा उठे, जो आपके मन के अंदर उमंग उठे, वो उमंग आपकी सोचने से ही प्रकट होने लग जाए। अपने आप ही आपको सुख सुविधाओं से आप लैस हो जाओ और सारे घर के अंदर सुख शांति हो, परिवार एकता हो। और भाग्य को इसी प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि और दुनिया आपका यश गाए। अपने यश को चमकाने के लिए आपने हनुमान जी को 2 मोतीचूर के लड्डू और 2 तुलसी दल पान के पत्ते के ऊपर, उसकी डंडी नहीं टूटनी चाहिए, हनुमान जी को इस प्रकार का नैवेद्य लगाना है, इस प्रकार का भोग लगाना है। आपने हनुमान जी को डेली का लगा सकते हो तो डेली भी लगा सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू लगाना है तो कम से कम 108 आपको ये शनिवार लगाना है।
अच्छा 108 शनिवार को। यकीन मानिए बड़े से बड़ा कार्य है जो ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल किए हुए कार्य है, कोई ऐसे नहीं है कि थोटिकल कार्य है। हमारे गुरु के सानिध्य में हमने इस कृपा को प्राप्त किया है और वो कार्य उन्होंने जिन लोगों को करवाए हैं उनके सक्सेस हुए हैं, उनके भी भाग्य चमके हैं, हमारे भी भाग्य चमके हैं। तभी हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हम भी अब करवा रहे हैं, तो हम भी अब ये कार्य करवा रहे हैं। और एक मंत्र आपने डेली का जाप करना है, एक माला का, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। कई बार कहते हैं कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में गंगा बहरी होती है लेकिन हमें पता नहीं होता। कई बार कोई भी मंत्र जितने भी है हमारे किताबों में छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो मंत्रों का हमें उपयुक्त ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब किसी संत के द्वारा या किसी भी भक्त के द्वारा आपको वो मंत्र दिया जाता है तब उसको वैल्यू का पता होता है आपको, ओह ये मंत्र की भी वैल्यु है। ऐसे ही उसी प्रकार से आपने एक सीताराम की माला का जाप करना है और ये मंत्र का कंटिन्यू आप जाप कीजिए। अभाग्यहीन जो व्यक्ति है वो भी भाग्यशाली हो जाएंगे। कभी हमारे मन के अंदर अपने आप को छोटा मत समझना, जो हनुमान जी की शरण में आ जाता है हनुमान जी की कृपा का पात्र बनता ही बनता है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके आराध्य इष्ट देव है और उन्होंने जब भी कोई कार्य किया तो अपना जो है, क्योंकि भगवान के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया मर्यादा में रह के किया। हनुमान जी भी हर कार्य को मर्यादा में रह के करते हैं। अगर आप किसी भी अब ये उपाय करोगे, आप कंटिन्यू करोगे, हनुमान जी को इस प्रकार का भोग, क्या आप मानते हो हनुमान जी तक वो भोग नहीं जाएगा? सोच के देखो, क्या नहीं जाएगा? वो भोग जाएगा। क्या तुलसी दल उन्हें प्रिय नहीं है? प्रिय है। क्या मोतीचूर प्रिय नहीं है? प्रिय है। क्या पान के पत्ता प्रिय नहीं है? प्रिय है। तो अगर आप सोच के देखो हनुमान जी के उक्त मंत्र से आप गान कर कर उन्हें ये भोग प्राप्त करवा रहे हो, तो यकीन मानिए अब एक ऐसा भक्त हो गया भैया, वो रोज ही भोग ला रहा है। अब बाबा को भी तो सोचने का समय मिल जाएगा, भैया क्या करूं, ये क्या चाहता क्या है, ये चाहता क्या है, ये रोज ही ऐसा भोग ले आता है, डेली भोग लगा रहा है, मुझे डेली भोग लगा रहा है, ये चाहता क्या है? तो भगवान स्वयं सोचने लग जाते हैं। सोचने पे मजबूर कर दीजिए परमात्मा को भी, आपके प्रति लाखों की भीड़ में भी वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मेरा भक्त आएगा, इस समय पे आएगा, इतने बज के इतने मिनट पे आएगा। उसके आगमन के लिए तो भगवान ही तो आपका आगमन करवाते हैं। जो लोग चढ़ते हैं, कौन चढ़ाता है? अभाग्यहीन को भाग्यहीन कौन बनाता है? हनुमान जी की कृपा, माता की कृपा। जब अभाग्यहीन हम होते हैं तो हमें भाग्यशाली बनाने में किसका हाथ है? हमारे ही खुद के इष्ट देव का हाथ होता है, हमारे ही गुरुदेव का हाथ होता है। तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य को चमका सकते हो। और फिर ना कहना कि गुरुजी आपने कोई ऐसा कार्य नहीं बताया, ये सच्चाई है। अगर आप इस प्रकार से भोग लगाओगे तो कंटिन्यू आपका भाग्य चमकेगा, कंटिन्यू आपका भाग्य चमकेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप फेमस हो गए, कब आप प्रकाशमान हो गए। लेकिन उसके अंदर अपने आप के अंदर भी बदलाव रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपका भाग्य चमक गया और आपके अंदर अहंकार की बूथ उत्पन्न होने लगी, कभी नहीं। भगवान की कोई भी कृपा होती है, भगवान की कोई भी शक्ति अगर आपको प्राप्त होती है तो वो धर्म के प्रचार हेतु प्राप्त होती है, ना कि खुद के स्वार्थी कार्य के लिए प्राप्त होती है। अगर आप उस शक्ति को धर्म के प्रचार हेतु लगाओगे, एक और बात बोल दो, बुरा मत मानना, कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भाग्य चमक रहा है तो इस तरह से इस वीडियो को और भी शेयर करें ताकि और लोगों का भाग्य भी चमके और उनका भी जो है कल्याण हो। आप जिससे जो है वो काम मत करना। मान लो हमने अपने तक सीमित रख दिया, भैया तो नानक दुखिया संसार। इस संसार के अंदर समस्त प्राणी दुखी है। कोई दुख बच्चे से है, कोई धन से है, कोई तन से है, कोई यश से है, कोई अपने मान सम्मान से है, तो कोई संतान से है। तो भैया अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी वीडियो चली जाती है तो आपका भी उतना ही शेयर जाता है उस वीडियो में जितना हमारे बनाने में जाता है, क्योंकि ना बनाते तो आप तक भी ना पहुंचता। नेचुरल सी बात है। और अगर जे परमात्मा हमें इंडिकेटर ना देता तो आज उनका भी शेयर ना जाता। तो हर किसी का कार्य जो है मिलके होता है। आप वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक करो ना करो, लेकिन शेयर जरूर करो ताकि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे और अभाग्यशाली भाग्यवान बनने।
तो माँ के श्री चरणों में या बाबा के श्री चरणों में जाने वाला व्यक्ति कभी भी अभाग्यवान नहीं होता, वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा की कृपा मिलने वाली है। आज नहीं तो कल ताले खुलने वाले हैं। क्योंकि वो अगर मान लो हम बालाजी चले गए, हम बालाजी सोचते यार एक बार जाए, अरे हम सौभाग्यशाली है जो प्रभु ने हमें अपने धाम बुलाया। हाँ जी। प्रभु ने अपने धाम बुलाया, हम भाग्यशाली तो हैं। ये दुख दर्द तो चलते रहेंगे, जीवन के सार हैं। भगवान राम ने भी धरती पे आकर दुख को झेला है। माता सीता ने माता सीता आप खुद सोच गए, राजा के घर में पली, राजा के घर में ब्याई गई, और लेकिन गर्भवती होने के बाद फिर भी वन में कष्ट झेले। तो ऐसा कौन है जिसने कष्ट नहीं झेले धरती पर मनुष्य रूप लेकर। तो आप इस प्रकार भाग्यशाली, क्योंकि भगवान के प्रति अब कई लोग बोलते हैं वीडियो लंबी आप शॉर्ट में बनाए, भैया हमारा कार्य है, लेकिन जब भगवान के प्रति बोलने लग जाते हैं ना, तो ये शॉर्ट पोर्ट नहीं पता लगता हमें क्या होता है शॉर्ट। हमें ये पता है कि हमें अपने प्रभु की तारीफ करनी है। जितना गूढ़ रहस्य इस तारीफ में है ना, आप कभी इसका बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे लफ्ज जो है प्रभु की लीला का गान नहीं कर सकते, वो बहुत तुच्छन है, समझ गए। क्योंकि वो परमात्मा जो स्वयं, उसका क्या तारीफ करें, जो स्वयं एक तारीफ है, जिसने हमें पैदा किया, चलो हम उसकी क्या तारीफ करें। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। सच कह रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। जय माता।